नमस्कार। सदीनामा पत्रिका की ओर से मैं सुनीता हुड्डा आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ 22 मार्च का संपादकीय, जिसका शीर्षक है दिल्ली भूकंप, कुदरत की नाराज़गी को पहचानिए। लेखक हैं राकेश अचल जी, जिन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है अभी हाल ही में आए भूकंप के बारे में, जो अफ़गानिस्तान में आया और जिसके झटके उत्तरी भारत में बहुत तेज़ी से महसूस किए गए। आइए सुनते हैं उनकी रिपोर्ट। वे कहते हैं, धरती डोल रही है और आसमान कहर बरपा रहा है। आखिर कुछ तो वजह है जो कुदरत इतनी नाराज़ है हम इंसानों से। गुज़िश्ता रात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बड़े हिस्से में भूडोल से दहशत फैल गई। ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे यहाँ भूडोल से जाने मान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस में हुआ। उससे पहले दूसरे मुल्क इस तरह के कुदरती हादसों के शिकार हो चुके हैं। जाहिर है कि हम सब से कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, जो हम इंसानों की जान को आफत में डालने वाली है। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों ने कुदरत के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करने की बजाय कुदरत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ की है, बल्कि उसका बुरी तरह से दोहन भी किया है। नतीजे हमारे सामने हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक इंसानों का वजूद खतरे में है और पूरी दुनिया में हालात हैं, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, लेकिन खतरे सब जगह हैं। कुदरत के साथ खिलवाड़ अब जानलेवा बन चुका है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 616 रही। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र अफ़गानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र रहा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। अब तक भूकंप से भारत में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक रात 10:17 बजे काला फगन अफ़गानिस्तान से 90 किलोमीटर की दूरी पर ये झटके महसूस किए गए। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए और पार्क में आ गए। भूकंप इतना तेज़ था कि लोग काफ़ी डरे हुए थे। एक महीने में तीसरी बार है जब राजधानी और एनसीआर में भूकंप आया हो। आपको याद होगा, इससे पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए थे। कुछ दिन पहले गुजरात के कच्छ में भी 3.9 तीव्रता का भूकंप आया था। गुजरात में ही 26 और 27 फरवरी को भी भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए थे, जिसमें से एक की तीव्रता 4.3 और 3.8 थी। इसी तरह 5 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र ज़मीन के 5 किलोमीटर गहराई में था। जैसा कि मैंने कहा कि केवल धरती ही नहीं डोल रही, आसमान भी नाराज़ है। बेमौसम बरसात की वजह से लोग हलकान हैं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और तरह तरह की बीमारियां सर उठा रही हैं। यहाँ तक कि कोविड के मामले भी अब सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि में ऐसा लगा जैसे हिमपात हुआ हो। देश में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते कई राज्यों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत में तेज़ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अहमदाबाद के मौसम विभाग की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना के साथ गुजरात में अगले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सोमवार को पिछले 3 वर्षों में मार्च के लिए सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश हुई। केवल 3 घंटों में 6.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को भी मौसम खुशनुमा बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सवाल ये है कि आखिर जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है। इस मामले को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हलकान हैं। तरह तरह के शोध हो रहे हैं और लगभग सभी के नतीजे इस
हम इंसानों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुदरत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भी इंसानों को ही भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इंसानों के अलावा बेगुनाह जानवर, जंगल और ज़मीनें भी सज़ा भुगत रहे हैं। कोई संभलने और हालात को संभालने के लिए राज़ी ही नहीं है। इस अनदेखी से हालात बेकाबू हो रहे हैं। भूकंप का हिसाब-किताब रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की माने तो सिर्फ 14 जून को दुनिया भर में 50 से ज़्यादा भूकंप आए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गत वर्ष 14 जून को दुनिया में 50 जगह भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 5.4 से लेकर 2.5 तक नापी गई। जिन देशों में भूकंप आया उनमें इंडोनेशिया, हवाई, पुर्तो रिको, म्यांमार, जमैका, अलास्का, तुर्की, भारत, जापान, ईरान, फिलीपींस प्रमुख हैं। हालांकि इनमें से कई देशों में एक से ज़्यादा बार झटके आए हैं। इसके अतिरिक्त इनमें से ज़्यादातर देश ज्वालामुखी क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसके चलते ये भूकंप के भी रेड जोन में माने जाते हैं। बीते 2 महीनों से दुनिया के रेड और ऑरेंज जोन में हलचल बढ़ी हुई है और इसका नतीजा लगातार भूकंप के तौर पर सामने आ रहा है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां ये प्लेट्स टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजने लगती है। इसी से भूकंप पैदा होता है। अर्थक्वेक ट्रैक एजेंसी के मुताबिक हिमालयन बेल्ट की फॉल्ट लाइन के कारण एशियाई इलाके में ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्लेट्स जहाँ जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ वहाँ टकराव ज़्यादा होता है और इन्हीं इलाकों में भूकंप ज़्यादा आता भी है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया में धरती पर जो भी बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं वो सब के सब प्लेट्स के टकराने से ही बने हैं। ये प्लेट्स कभी आमने सामने टकराती हैं तो कभी ऊपर नीचे टकराती हैं और कभी आड़े तिरछे भी टकरा जाती हैं, और जब जब ये टकराती हैं भूकंप आ जाता है। ये भूकंप आता है तो धरती हिलती है। तुर्की में भूडोल ने 45,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी। सीरिया में भी कोई 5,000 लोग मारे गए थे। एक दशक पहले 2011 में जापान में 20,000 और 2010 में हैती में 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 2008 में चीन में 87,000 लोग मारे गए थे। कहने का मतलब ये है कि भूडोल किसी भी युद्ध से भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।